जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ठीक है, शाम को सब समय से तैयार हो जाना। जी पापा, शाम को शगुन के लिए मिठाई और फ्रूट्स में लाकर रख दूंगा। माँ, भाभी, हम लोग थोड़े शगुन के लिफाफे भी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना माँ? सारू दिखा। मम्मी जी, काकी जी, अगर हम उमंग के माँ बाप के लिए मार्केट से कोई गिफ्ट लाए तो, मतलब कोई कलात्मक चीजें। उमंग के पेरेंट्स विदेश से आ रहे हैं तो शायद उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। बहुत अच्छा विचार है बेटा, ले आन। जी, तो फिर मैं अभी मार्केट जाके अभी ले आती हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, उमंग एक बहुत अच्छा लड़का है। चुप। शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारी करनी की वजह से मेरी जो इज्जत उछली है ना, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ किंजल? कभी भी नहीं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को सही परवरिश और संस्कार देने की कोशिश की है। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? सारे राजकोट के सामने मेरा कोकिला मोदी का सर शर्म से झुका दिया तुमने। मैंने पल भर के लिए भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे ऐसा दिन दिखाएंगे। ये तो गनीमत बनाओ कि उस उमंग में थोड़ी शर्म और हया बाकी है, जो अपनी जिम्मेदारी उठाने चला आया यहां। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है किंजल कि तुम उस उमंग की तारीफों के पुल बांधो और मैं मान जाऊं। एक बात ध्यान से सुन लो, कल जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं होगा, शादीशुदा जिंदगी के बाद तुम्हारे सामने होगी तुम्हारी अपनी गृहस्थी, और तब तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आएगी तो तुम क्या करोगी? इसलिए गलत को गलत ही मानना सीखो, वरना क्या सही है और क्या गलत ये तुम समझ ही नहीं पाओगी। और जब ये समझ नहीं होगी तुम में, तो तुम सही और गलत का फैसला ही नहीं ले पाओगी। मेरे ये शब्द जिंदगी भर याद रखना किंजल, समझी गई?
किंजल बेन, अब आप क्यों रो रही है? देखिए ना, आपकी समस्याओं को सुलझाते हुए कान्हा जी जब आपको यहाँ तक लेके आए तो आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा ना। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन माँ जी का मन जरूर बदल जाएगा। चलिए अब आप रोना बंद कीजिए। अब तो आपको खुश होना चाहिए। आखिर ठाकुर जी ने आपको वर के रूप में वो इंसान दे दिया जिसे आप पूरे दिल से चाहते हो, है ना? किसी को उसका प्यार मिल जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? गोपी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए तो शाम के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं बाकी का काम निपटा देती हूँ। आप रोएगी नहीं ना? मैं अभी आई। कान्हा जी, आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक हो रहा है। बस इस रिश्ते के लिए अब अहम जी अपनी स्वीकृति दे दे तो इस परिवार की खुशियां लौट आएगी। कहिए मो, मुझसे नाराज हो, है ना? क्या मो, मुझे पूरा यकीन था कि कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन आप मेरा साथ जरूर देंगी। और मेरे पास इस रिश्ते का विरोध करने के लिए एक ठोस वजह भी है। आप जानती है, उमंग अनीता का भाई है, उसके साथ मेरे का अतीत रहा है, और इन हालात में अहम, अहम, जानती हूं कि तुम मुझसे वाकई नाराज हो, और तुम्हारी नाराजगी शायद जायज भी है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तय करना कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। इस वक्त तुम्हारे अतीत से ज्यादा तुम्हारी बहन की भविष्य की चिंता है मुझे। अहम, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। किंजल के द्वारा की गई भूल को सुधारने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, उमंग अनीता का भाई है, लेकिन इसके बावजूद अगर उमंग के माता पिता अच्छे से किंजल को अपना लेते हैं और तुम्हारी बहन वहां खुश रहती है, तो तुम्हारे और मेरे ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मान लो क्रोध में आकर हम ये रिश्ता ठुकरा देते हैं, तो क्या होगा? इसके बारे में तुमने सोचा? बदनामी का काला टीका लेकर और अपने पेट में उस बच्चे को लेकर वो कहां कहां घूमेगी। अभी तो पड़ोसियों में बातें हो रही है, कल को पूरे समाज और बिरादरी में बातें होंगी। चलो हम
उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आखिर प्रश्न तो तुम्हारी बहन के भविष्य का है ना। अहम, अपनी माँ की बात रख लो और बात मान लो। ठीक। शाम के लिए तैयार हो जाना। भजिया जल्दी बनाना, बहुत भूख लग रही है, एकदम मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी करो, फास्ट। तो शू करूं? गैस पर बैसी जाओ। जितना टाइम भजिया बनाने में लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। सॉरी। वैसे फई, जल्दी से याद आया, तूने माइक्रोवेव के बारे में सुना? बस खाली नाम ही सुना है। फई, अगर नाम के अलावा तू माइक्रोवेव के बारे में जानेगी ना, उसमें हर चीज इतनी जल्दी बन जाती है, इतनी जल्दी बन जाती है कि पूछो ही मत। वैसे धवल, साचू बोलू, तू अपने धंधे की इतनी डींगे मारता है, लेकिन उसके मुनाफे में से अपनी फई के लिए कुछ लाया है ताकि उसे लगे कि मेरा भतीजा भी काम की चीज है। भाई जल्दी लेकर आऊंगा ना। जल्दी आ जाएगा क्या मतलब? मेरी बहन राशि का लगन गया तो उसके नाम का तोहफा तो बनता है ना, तो वही लाकर रख दे। ठीक है फई, अब धवल तेरे लिए एकदम बेस्ट एंड बेस्ट माइक्रोवेव लेके आएगा, ये धवल का वादा है तुझसे। हाँ? अरे राशि बेटा, यहाँ अचानक? इसको जरूर भजिया की खुशबू आई होगी फई, इसलिए आ गई। हाँ मम्मी, धवल भाई ठीक कह रहे। धवल बेटा, तू भजिए देख लेगा, मुझे राशि को नए पकवान की विधि समझानी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बना दिया तो उसके साथ उसके सासरे में मेरी भी नाक कट जाएगी। तो बना लेगा ना? हाँ हाँ, बना भी लूंगा और खा भी लूं। अरे मेरी बच्ची, जल्दी बताना, तू ऐसी कौन सी महाखबर सुनाने भागी भागी यहाँ चली आई? टाइम खोटी मत करना, जल्दी सुना। अब क्या बताऊं मम्मी, वैसे भी मुझे ये खबर आपको ऐसे आमने सामने बैठ के सुनानी थी। हाँ? इसीलिए तो शगुन का सामान खरीदी करने के बहाने मैं यहाँ चली आई। शगुन? लेकिन लगन तो कैंसिल हो गया ना? इलेश के परिवार की तरफ से तो टूट ही गया, लेकिन पता नहीं ये कागड़ी कौन सी कलम से अपनी किस्मत लिखवा के लाई है। एक दूल्हा गया कि दूसरा दूल्हा हाजिर। हैं? मतलब किसी और को फांसा? नहीं, वो किंजल बेन का प्रेमी है ना उमंग, वो हमारे घर आया था किंजल बेन का हाथ मांगने। वैसे हम तो आज किंजल बेन के सगुन के लिए भी जा रहे। आपको पता है उसके माँ बाप यूएस से भी आ रहे। हाय हाय, मतलब सारा किया धरा पानी में मिल गया। हाँ मम्मी, उसी बात का तो अफसोस है। वही बांटने आपके यहाँ चली आई, लेकिन अब देखो ये छोटी कागड़ी ना 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और घर में फिर वही शुरू होगा, मेरी टांग खिंचाई। अब इतना दूर की भी मत सोच, अभी अभी पूरे राजकोट में थू-थू हो गई है ना। अब वैसे भी इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले छोकरे के माँ बाप को तो आ जाने दो। इतना आसान नहीं ऐसी लड़की को अपनी बहू मान लेना। तो देखना जल्दी कोई नया बम जरूर फटेगा। भाई कहाँ बम फटेगा और तुझे कैसे पता कि बम फटेगा? अरे गम्मत गम्मत, अरे अपनी दिकरी के साथ गम्मत कर रही थी। बस गम्मत? हाँ। राशि, भजिया धवल भाई के हाथ की। अब नहीं भाई, मैं तला हुआ नहीं खाती। अब भाई आप भजिए खाइए, मम्मी मुझे घर जाने में देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। आती रहना। ये लो सारे कपड़े और इसे इस्त्री करके जल्दी से ले आओ, हमें जल्दी तैयार होना है।
राशि भाभी, कहाँ चल दी राशि भाभी? मेरी सगाई के लिए आप मुझे तैयार नहीं करेंगे? एंजल बेन, आपको तैयार करने से ज्यादा जरूरी काम भी इस घर में है, तो मुझे वो करने हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाइए और अपने सारे जरूरी काम पूरे करिए और सोचिए कि अब आप मेरे और उमंग के बारे में ऐसी कौन सी नई बात है जो माँ को सुनाएंगी और फिर आकर मुझे ब्लैकमेल करेंगी। सोचिए सोचिए, हो सकता है कि कोई नई कौड़ी हाथ लग जाए। क्योंकि अब तो कोई ऐसी बात है नहीं जो माँ से छुपी है, और कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं हुई जिसका आप फायदा उठा सके। एक्चुअली किस्मत ही अच्छी है कि आपको खुश होने का मौका ही नहीं मिला। अब जाइए और मेरी शादी की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि भाभी होने के नाते आपको तो बहुत काम करना पड़ेगा, है ना? अरे शू बात करो छो, 5 बजे? 5 तो बज चुके हैं और यही बात हुई थी मिठाई और फल आप मोदी भवन पहुंचाएंगे। आपके पास हमारे घर का पता नहीं है, मोदी भवन का? हे भगवान, शू कहू तमने, बच्चा बच्चा इस घर का पता जानता है। अबे लखो तमे। वो शगुन के लिफाफे तैयार हो गए, बस एक लिफाफा बनाना बाकी है। उसे 5 किलो कर दीजिए। हाँ। वो माँ जी 1000 रुपए कम पड़ रहे थे। हाँ। तो आप कहे तो मैं चिराग काका से ले लूं? 1 मिनट फोन चालू रख जो। इसकी कोई जरूरत नहीं गोपी, वो जाकर अहम से पैसे मांग लो। अरे मेरे सिर पर इतने सारे काम है, जाओ। हाँ हाँ हाँ, सब सामान ठीक लिखा है आपने, बस अब पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ, आप तो कह रहे 10 मिनट। 1 मिनट चालू रख जो। गोपी बहू, क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? मैंने कहा ना अहम से मांग लो पैसे, हमें समय से पहुंचना है, तुम जानती हो ना। जाओ, पता मैं लिखवा रही हूं ना। 1 मिनट। मोदी भवन, पटेल नगर, राजकोट। अरे हाँ हाँ, वहां से आप दाहिने आओगे तो वो रोड सीधा निकलता है। हाँ, आ जाओ। क्या है? जी वो शगुन के लिफाफे के लिए 1000 रुपए की जरूरत थी। अच्छा, तो तुमने सोचा कि तुम यहाँ आकर मुझसे पूछोगी और मैं तुम्हें रुपए दूंगा? चले पर नमक छिड़कना चाहती हो? तुम तो बहुत खुश होगी ये सोचकर कि मुझे ये रिश्ता मानना पड़ा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बस मुझे तुम्हारी सफाई सुनने की कोई जरूरत नहीं। कब वो दिन आएगा जब आप समझेंगे कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है और आपके दुख में मैं दुखी हूँ। मुझसे आपका दर्द बर्दाश्त नहीं होता।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।